तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में हमारा रेडिएशन दैट इज पार्ट सेकंड शुरू है, और रेडिएशन के बारे में हम लोगों ने अब तक स्टडी की है। चलो आज थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन ले लेते हैं रेडिएशन को लेकर। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी बॉडी कितने स्पीड से अपने अंदर से हीट को रेडिएट करती है वो डिपेंड करता है, मान लीजिए क्यों अमाउंट ऑफ हीट उसने रेडिएट की है, वो डिपेंड करता है उसके सरफेस एरिया पर। यानी कि अगर एक बॉडी का सरफेस एरिया बड़ा है ना, इसका सरफेस एरिया छोटा है, इसका सरफेस एरिया बड़ा है मान लीजिए, तो ये अपने अंदर से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करेगी, है ना। उसी तरह अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट क्यों किया है इसमें से, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट वो काय के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर, कितने देर तक उसने हीट एनर्जी को रेडिएट किया है। ज़्यादा टाइम के लिए वो ज़्यादा हीट एनर्जी रेडिएट करेगा, है ना। सो हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू R, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, R लगा, A मल्टीप्लाइड बाय T, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू Q अपॉन A मल्टीप्लाइड बाय T। सो R इज इक्वल्स टू Q अपॉन AT हमको क्या बताता है? ये हमें बताता है अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो ये क्या हो गया उसका फिर इमिसिव पावर, क्या कहलाएगा ये? इमिसिव पावर। सो व्हाट इज इमिसिव पावर? ये कहलाएगा कि किसी भी बॉडी से कितने स्पीड से अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट हुआ है, ये वो किसके बराबर होगा? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज इमिसिव पावर, है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अलग अलग बॉडी का अलग अलग इमिसिव पावर होता है ना। जैसा कि ब्लैक बॉडी का अगर इमिसिव पावर देखें, ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर की अगर हम बात करते हैं तो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी अगर हम लोग देखें, इमिसिव पावर R और ये B लगा दिए तो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी देखें तो वो होता है लैम्प ब्लैक का 97%। परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं, मैं लैम्प ब्लैक की बात कर रहा हूँ, काजल वगैरह की, है ना। 97% होता है ना। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का कितना होगा? 100% होगा। क्यों इमिसिव पावर 100% होगा? क्योंकि उसका एब्जॉर्बिव पावर 100% होता है। अगर वो 100% एब्जॉर्ब करेगी तो इमिट भी वो 100% ही करेगी। समझ में आई आपको बात? हाँ। लेकिन कितने सारे बॉडीज़ है, कितने सारे ऑब्जेक्ट्स है, सबका इमिसिव पावर हम लोग किस तरह ध्यान में रख सकेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कंपेयर करते हैं उसको ब्लैक बॉडी से। काहे के? ब्लैक बॉडी, क्योंकि उसको हमको पता है उसका 100% है। तो किसी भी बॉडी का इमिसिव पावर डिवाइडेड बाय ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर, ये जो कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है ये कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। ये क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। और इसको डिनोट करेंगे हम लोग E से। ये क्या कहलाएगा? ये कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, एक होता है इमिसिव पावर और एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। और हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे कि कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ब्लैक बॉडी के लिए 1 होता है क्योंकि उसका A की वैल्यू 1 होती है। तो ब्लैक बॉडी की अगर बात करें तो E बराबर A हुआ, है ना। ये बात ध्यान में रखना, आज हम लोग आगे इसकी स्टडी करने वाले। ओके, हाँ। अच्छा, अब इसको हम लोग हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से इसको जोड़ते हैं। ये E इज इक्वल्स टू A को हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हैं हम लोग। देखो हमको हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ दिखता है? आपने देखा होगा कि जो हमारा सैंड होता है, क्या बोलते हैं हम उसे? रेगिस्तान, है ना। वो उसमें जो रेत के ज़र्रे होते हैं वो रफ़ होते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं, है ना। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इमिसिव पावर जो है वो कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। कैसा? कि अगर ब्लैक कलर है तो वो ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए आप गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनते हो क्योंकि वो ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना। तो वो ज़्यादा हीट एनर्जी को क्या करेगा? जो हमारा रेगिस्तान की जो रेती है वो ब्लैक कलर की होती है, यानी कि वो ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो इमिट भी कैसा करेगा? ज़्यादा करेगा, है ना। ये होगी एक बात। दूसरी बात, इमिसिव पावर जो है वो एरिया पर डिपेंड करता है। तो ये रफ़ है, मतलब ये मतलब ये स्मूथ नहीं है, ऐसे रफ़ टुकड़े रहते हैं उसके, है ना। रफ़ टुकड़ा है यानी कि उसका एरिया ज़्यादा होगा। स्मूथ का एरिया कम होता है, रफ़ का एरिया ज़्यादा होता है, तो इसका एरिया भी ज़्यादा होगा। तो रेगिस्तान में अब जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो हमको रेत के ज़र्रे मिलते हैं वो रफ़ और ब्लैक मिलते हैं, यानी कि उनका एरिया भी ज़्यादा होता है और ब्लैक कलर के भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो दिन में जब सूरज उनके ऊपर पड़ेगा तो सूरज की बहुत ज़्यादा एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, बहुत गर्मी होगी वहाँ,
और वहाँ पर ऐसे ही होता है, रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है। तो अब जो गुड एब्जॉर्वर है वो गुड इमीटर भी तो होते हैं ना, तो अब वो क्या करेंगे, रात को इमिट करेंगे, हीट एनर्जी को क्या करेंगे, इमिट करेंगे, करते आएंगे, एक वक्त ऐसा होगा कि उनका वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, वो रेगिस्तान में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, जब आप दिन में रहोगे तो वहाँ बहुत गर्मी होगी और रात में आपको वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। तो ये हमारे आसपास हम लोग देखते हैं, इज इक्वस टू ए की एक एग्जाम्पल। अच्छा, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, इज इक्वस टू ए की। जो काले लोग होते हैं ना, नेग्रो जिन्हें कहते हैं, तो वो नेग्रो लोगों को गर्मी बहुत होती है। क्यों गर्मी होती है, ब्लैक कलर है, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, आई बात समझ। और उनको ठंडी बहुत लगती है, गर्मी बहुत होती है और ठंड भी बहुत होती है। क्यों, क्योंकि ई इज इक्वस टू ए के बराबर होता है, जो एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है वो इमिट भी ज़्यादा करता है। तो ये दो एग्जाम्पल जो हम लोग आसपास हमारे नेचर में देखते हैं। अगर मैं क्या बताना चाहता हूँ, आज मैंने क्या पढ़ा है, आपको समझ में आया है तो बताओ फिर इसका जवाब क्या होगा। वाई आर द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स ब्लैक, मतलब वो जो हमारे ब्लैक एंड टॉप पॉलिश्ड, मतलब ये जो हमारे कुकर वगैरह आजकल के जो मॉडर्न कुकर या बर्तन वगैरह आ रहे हैं, आपने देखा होगा नीचे से ब्लैक कलर के होते हैं और यहाँ से सिल्वर कलर की पॉलिश होती है। ब्लैक कलर की क्यों होती होगी, जवाब दीजिए आप जल्दी से इसका। ये हो गया पहला क्वेश्चन। और दूसरा, इफ़ अगर सारी बॉडीज़ जो है कंटिन्यूसली हीट एनर्जी को इमिट करती है, इमिट करते जाती है, तो उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो क्यों नहीं हो जाता है, या जीरो केल्विन पर क्यों नहीं आ जाता, बोलो जल्दी से। हाँ इसका, हाँ चलो मैं पहले का जवाब देता हूँ। वो ब्लैक कलर का हम नीचे क्यों रखते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर हीट को पूरी 100% हीट को एब्जॉर्ब कर, मतलब 100 तो नहीं करता है, 97% करता है, लेकिन सब कलर में सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक कलर। इसलिए हम उसका पेंदा यूटेंसिल का ब्लैक एंड किस कलर का रखते हैं, नीचे का हिस्सा किस कलर का रखते हैं, ब्लैक कलर का रखते हैं। और ये सिल्वर क्यों रखते होगे, बोलो इसको सिल्वर क्यों करते होगे, क्यों हम उसको पॉलिश करते होगे, क्योंकि फिर ये हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा, हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा तो अंदर, और ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमारा खाना जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो ये है पहले का आंसर। और दूसरे का आंसर, इफ सरफेस ऑफ ऑल बॉडीज आर कंटिन्यूसली इमिटिंग रेडिएंट एनर्जी, व्हाई डू दे नॉट कूल डाउन टू जीरो, वो जीरो टेम्परेचर पर क्यों नहीं आ जाते, जीरो केल्विन पर। हाँ, क्योंकि हमको प्रीवॉस्ट ने बताया था अगर वो एनर्जी रेडिएट करते हैं तो उस वक्त वो एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं। समझ में आया। और अगर क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 27 डिग्री है और रूम का भी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो जितनी अमाउंट में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उतनी अमाउंट में एनर्जी रेडिएट भी करते हैं। सो ये हो गया आपके दो सवालों का जवाब। देखो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एंड इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ। चलो अब देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्लैक बॉडी के लिए ए की वैल्यू ए के बराबर होती है ना। अब किरचॉफ लॉ पिक्चर में आता है और इसने बोला कि सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए नहीं, जो हमारे ऑर्डिनरी बॉडी होती है उसके लिए भी ई की वैल्यू ए के बराबर होती है। जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो क्या करेगा, इमिट करेगा। तो उसने क्या बोला है, पहले लिख लेते हैं हम लोग। ये मैंने लिखा है और ऐसा आपकी कि टेक्स्ट बुक में लिखा है, दोनों का मतलब बिल्कुल 100% सेम है। फॉर ए बॉडी इमिटिंग एंड absorbing thermal radiation in thermal equilibrium, the emissivity is equals to absorptivity। मतलब ये क्या बोल रहा है मालूम क्या, अगर दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में, देखो मैं आपको इसको बता देता हूँ, ये बहुत ही आसान है। मान लीजिए ये हमारा एक आइसोलेटेड चेम्बर है, मतलब बाहर की हीट एनर्जी अंदर नहीं आएगी ना, अंदर की हीट एनर्जी बाहर नहीं जाएगी। और इसके अंदर हमारी ये दो बॉडीज़ है, ये बॉडी ए है जो कि ऑर्डिनरी है और ये बॉडी बी है जो कि ब्लैक बॉडी है। ये हमारी ऑर्डिनरी बॉडी है। चलो ऑर्डिनरी बॉडी को ए से डिनोट करते हैं हम लोग और ब्लैक बॉडी को बी से डिनोट करते हैं ना। ये एक बॉडी और ये दूसरी बॉडी हमारी ब्लैक बॉडी है, पहली बॉडी हमारी ऑर्डिनरी बॉडी। इसका सरफेस एरिया ए है, इसका भी सरफेस एरिया ए है। चलो इसके ऊपर और इसके ऊपर जो है हम लोगों ने क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंसिडेंट करवाए है ना, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बॉडी है इसलिए पूरी की पूरी एनर्जी थोड़ी एब्जॉर्ब करेगी, उसका थोड़ा सा पार्ट दैट इज क्यू ए अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब करेगी और रेडिएट कितना करेगी, आर। ऑर्डिनरी बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग।
है ना, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्यू ए इज इक्वल्स टू आर। चलो दूसरी बॉडी हमारी जो है परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात करते, इसके ऊपर कितनी हीट एनर्जी इंसिडेंट करे, क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट करे। तो फट से बोलो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, पूरी की पूरी, दैट इज क्यू। और रेडिएट कितनी करेगा, रेडिएट कितना करेगा उसका हम लोग लिखते हैं आर बी, है ना। ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते। सो क्यू ए अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर बी, क्यू ए अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू ए एंड आर अपॉन आर बी इज इक्वल्स टू ई। सो ए इज इक्वल्स टू ई। यही था क्या, किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, और ये उसका थ्योरेटिकल प्रूफ। ये लेक्चर को मैंने स्पेशली इस वजह से लिया है क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने इसे अलग से इंक्लूड किया है। ओके, तो चलो फिर से मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।